आप देखिए कि इस मामले में पुलिस ने एफआईआर कर दी और 2 महीने से एसपी साहब के पास मैंने कंप्लेन लिखी हुई है, जिसमें मैंने पूरा लिखा हुआ है कि इस गणेश जाडेजा के घर पे हमारे साथ मारपीट हुई है, वो सीसीटीवी कैमरे देखो और उनके खिलाफ एफआईआर करो। इन्होंने अभी तक एफआईआर नहीं की, देख लीजिए, अभी तक एफआईआर मेरे बच्चे के हत्यारों के खिलाफ नहीं हुई है। और छोटे मोटी जो चीजें हैं जो सब दुनिया के सामने हुई है, जिसमें सामने वाले की कोई गलती नजर नहीं आ रही है, उसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर कर दी। ગોંડલમાં એક બાજુ જાડેજા પરિવાર વર્સિસ પાટીદાર સમાજના આગેવાનોની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। બંને આમને સામને જોવા મળી રહ્યા છે। આરોપ પ્રત્યારોપનો દોર શરૂ થઈ ચૂક્યો છે, પરંતુ તે વચ્ચે ફરીથી રાજકુમાર જાટનો કેસ લાઇમલાઇટમાં આવી ગયો છે। નમસ્કાર, લાઇટ 24 ન્યૂઝની સાથે હું છું મેઘ ઠક્કર। ગોંડલમાં રાજકુમાર જાટ કેસ જે ખૂબ જ ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો, જેમાં ગણેશ ગોંડલ ઉપર આ કેસને લઈને અનેક આરોપ લગાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં રાજકુમાર જાટનો પરિવાર સતત એવા આરોપો લગાવી રહ્યો છે કે ગણેશ ગોંડલ દ્વારા અમારા દીકરાની હત્યા કરવામાં આવી છે। તો તેની સામે ગણેશ ગોંડલ અને પોલીસ દ્વારા એ રીતના નિવેદનો આવી રહ્યા છે કે કોઈ પણ હત્યા નથી કરવામાં આવી રાજકુમાર જાટની, પરંતુ એક્સિડન્ટના કારણે તેમનું મૃત્યુ થયું છે। અને હવે તે વચ્ચે રાજકુમાર જાટના પિતા રતનલાલ જાટે વધુ એક વિડીયો વાયરલ કર્યો છે, જેમાં તેમણે આ કેસ અંતર્ગત સીબીઆઈની માંગ કરી છે। તો તેમણે વધુમાં શું કહ્યું, એકવાર તેમની પાસેથી સાંભળી લઈએ। पिता 2 महीने से न्याय के लिए भटक रहा हूँ। मुझे भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे बेटे को न्याय दिलवा दो। मैं अपने बेटे के लिए न्याय ही मांग रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसकी सीबीआई जांच करवा दो। भाई और बहनों, जो लोग मेरे साथ न्याय में साथ देने के लिए खड़े हैं, उन लोगों को ये गुंडे लोग उनकी आवाज को राजनीतिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई और बहनों, अभी आपने रविवार की घटना देखी है, जिनको गोंडल में फटकार करके माँ के दूध का चैलेंज देके वहाँ आने के लिए आमंत्रित किया जाता है और वो लोग वहाँ जाते हैं सिर्फ एज ए गेस्ट, गांव में भ्रमण करने के लिए और मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। उस समय आप लोगों ने देखा होगा गोंडल के अंदर जो गुंडा हैं, गुंडा राज हैं, ये हत्यारे लोग हैं, कैसे लोगों को साइलेंट कर देते हैं। फिर ये कहते हैं कि गोंडल के लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोग यहाँ आए। अरे गोंडल के लोगों को तो डरा रखा है ना, जो भाड़े के लोग खड़े कर रखे हैं तुम लोगों ने, जो काले झंडे दे के खड़े रखे हैं। पुलिस को देखो ना, पूरे राजकोट जिले की पूरी पुलिस जो वहाँ खड़ी की हुई है, वो भी एक तरफा चल रही है। जो गुंडे लोगों ने 2-3 दिन पहले ये षड्यंत्र रचा कि भाई उन लोगों को कैसे उन पे हमला करना है और ये दिखाना है कि जैसे मतलब हम विरोध कर रहे हैं। ये कौन तरीका का विरोध हो गया है? विरोध मुख हाथ में झंडे लेकर के और साइलेंटली रोड पे खड़े रहते हैं, उनको विरोध कहते हैं। जो उनके ऊपर टूट पड़ रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर टूट पड़ रहे हैं, उनके कांच फोड़ रहे हैं, उस एक भाई के ऊपर तो हमला भी किया है? इतने लोगों ने देखा है इस चीज़ को, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में लोगों ने गोंडल की हालत देखी है। सब लोगों को पहले डाउट था कि ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन सब लोगों ने देख लिया कि वास्तव में गोंडल में गुंडा राज है। और एक गुंडा, एक हत्यारा गणेश जाडेजा, जो भूतपूर्व एमएलए जेरा सिंह जाडेजा का बेटा है, ये सब लोग, ये गुंडा राज जो पूरी सत्ता का पावर इन्होंने ले रखा है अपने अंडर में, और लोगों को इस तरह डराया जा रहा है। और फिर कहते जा रहे हैं कि जातिवादी मानसिकता, वो मानसिकता। अरे भाई, ये मानसिकता किसके अंदर थी?
कौन जातिवादी का भाषण देने के लिए आया था वहां? वो लोग तो सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए आए थे कि भाई हम गोंडल घूमने जा रहे हैं, देखो। और गोंडल में इतनी ही शांति है तो वो आराम से दर्शन करके आराम से आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों के ऊपर इनका अटैक, जो दिन में, ये दिन की बात है भाइयों, रविवार को दिन की बात है। 9 बजे से इन्होंने पुलिस लगा दी, 8 बजे से इन्होंने लोगों को खड़ा कर दिया झंडे दे करके, और गांव में घुसने ही नहीं देने का इन्होंने प्लान बनाया था। तो इन लोगों ने, जो गणेश जाडेजा ऐसा बोलता है कि मेरी गाड़ी रात को 2 बजे गोंडल में जाती है, भाइयों और बहनों, दिन की हालत आपने देख ली। दिन में पुलिस के सामने इनके गुंडे लोगों ने क्या हाल किया। जो चंद लोग थे, चिकित्साबेन पटेल, अल्पेश भाई कथिरिया, मनोज भाई पनारा और धर्मेश भाई पटेल, ये लोग सिर्फ गोंडल में घूमने के लिए आए थे, यात्रा करने के लिए आए थे, भ्रमण के लिए आए थे। माँ के दूध का इनको चैलेंज दिया था। भाई और बहनों, माँ का बहुत सम्मान है अपने देश में, और माँ के दूध के लिए लोग मर जाते हैं, ये इनके पास स्वाभिमान के लिए, और इसी गुंडे ने बुलाया था। तो ये सिर्फ ये साबित करने के लिए आए थे कि हम कायर नहीं हैं, हम आवाज़ उठाई है तो हम घूमने के लिए आए हैं। तो उनकी मानसिकता देख लो ना, मानसिकता इसमें किसकी नज़र आ रही है। और जहां पुलिस के सामने इन लोगों के ऊपर अटैक होता है, इनकी गाड़ियां तोड़ दी जाती है। और आप सोचो कि 2 बजे जो गणेश जाडेजा रात को गाड़ी लेके घूमता है, तो उसने मेरे बच्चे को उठाया उस गाड़ी में। रात को 2 बजे बच्चे को उठाया, घर से उठाया। इसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस नहीं दे रही है। पुलिस क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि पुलिस उनसे मिली हुई है। रात को जब मेरे बच्चे के साथ मारपीट इनके बंगले में की जाती है, जेरा सिंह जाडेजा के ग्राउंड फ्लोर पे जो मारपीट की जाती है और मेरे को भी मारा जाता है, तो हम वहां से निकलते हैं, मतलब बच के निकल के घर आते हैं, तो ये लोग पीछे पीछे आ जाते हैं, पीछे पीछे आकर के, और मेरे बच्चे का घर, रूम, हमारा जो घर है जहाँ बच्चे को सुला रखा है, वो इन्होंने देख लिया। फिर रात को यही गणेश जाडेजा की गाड़ी जो 2 बजे निकलती है रात को, इसी गाड़ी में मतलब उसको उठाया। भाई और बहनों, बच्चा तो नहीं, कुछ नहीं था उसके पास, पैरों में चंपल ही नहीं थी, है ना, और उसको घर से षड्यंत्रपूर्वक निकाला है। और देखिए कि दिन में ये लोग पुलिस के सामने ये अटैक कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, तो रात में सोचो ना भाई और बहनों, वहाँ कौन सी पुलिस है? वहाँ तो उसी कुत्ते का ही राज है? उसी का राज है वहाँ पे, तो उसी हत्यारे का राज है। बच्चे को उठा लिया, बहुत मारा बच्चे को, मार के उसको चलाया है, गांव से बाहर दिखाने के लिए कैमरे के सामने चलाया है उसको, है। उनका मकसद यही था कि इसको तो मार डालो, एक्सीडेंट बता देंगे, हॉस्पिटल में रख दिया। और पुलिस भी इस काम में लगी हुई थी कि ये दिखा दे कि बच्चा यहाँ से चला गया, है। और दोष कुछ नहीं था मेरे बच्चे का कुछ दोष नहीं था। उसने सिर ऊंचा करके आवाज उठाई, सिर ऊंचा करके बात बोली। उनका जो जवाब दिया था ना, कायराना अंदाज में नहीं दिया था उसने, और उसी की सजा इन्होंने दी है, उसी की सजा दी है। ये बात सोचना कि आप अगर कोई ऊंची आवाज में बात भी कर ले तो इन लोगों का कितना डर है वहां पे, है? और लोगों के अंदर कितना डर घुसा हुआ है। कोई लोग उनके सामने आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी जगह मेरे बच्चे ने, मतलब उनके जो सवाल किए थे उनका निडरता से जवाब दिया। यही मेरे बच्चे की गलती है। सिर उठा करके जीने की जो उसके अंदर चाहत थी, मेरा बेटा बहुत निडर और बहादुर था, सिर उठा कर जीने की। और वो दूसरों को भी यही कहता था कि जीना है तो सिर उठा के जियो, है ना। इतने कुत्ते लोगों में भी उसको घेर लिया था, तो भी उसने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। हाँ, इन लोगों ने उसको मार दिया, लेकिन वो झुका नहीं किसी के सामने। क्योंकि अगर मैं आपको कह रहा हूँ यही बात सही है, और अगर इसमें कोई गलती है ना, तो आप वो सीसीटीवी कैमरे देख लो, सब पता चल जाएगा उसमें।
सब में पता चल जाएगा, लेकिन ये लोग दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। इनको अपना डीवीआर देना ही नहीं है, उस रास्ते का ही नहीं देना, क्योंकि पुलिस ही मिली हुई है। और ये षड्यंत्र पूर्वक जो हो रहा है अभी होता ही जा रहा है, इतने टाइम से हो रहा है, लेकिन अभी तक भी कोई एक्शन नहीं हुआ, न पुलिस के खिलाफ हुआ और न इस जयराज सिंह जाडेजा के, गणेश जाडेजा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। क्यों नहीं की सरकार ने? उनकी पार्टी का एमएलए है, इसलिए उनके पार्टी का एमएलए है। वो सरकार ये जान रही है, ये सोच रही है कि पुलिस मिली हुई है, पुलिस मिली हुई है तो लोग कहेंगे कि किसकी पुलिस है? सरकार की पुलिस है ना। सरकार चाहती है कि ये मैटर दब जाए, ये बाहर ही नहीं आए। भाई और बहनों, गोंडल की हालत आपने देख ली है, इस गोंडा राज की आपने हालत देख ली है। कोई राजनीति करने वहां, कोई बंदा अभी राजनीति करने नहीं गया वहां। राजनीति कहाँ की गई है? अभी कौन से वोट पड़ रहे हैं? अभी कौन सी राजनीति हो रही है? लेकिन इन लोगों के पास जबरदस्ती इसको राजनीतिक मैटर बनाना है। ये क्योंकि राजनीति इनकी है, ये चाहते हैं उस तरह से डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। ये जानते हैं कि कोई आवाज उठाने वाला है नहीं, गिने चुने कुछ लोग हैं, राजू भाई सकिया है, दिनेश भाई पातर है, उनके ऊपर जबरदस्ती दिनेश भाई पातर के ऊपर इन्होंने केस बना दिया। और अरे उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अम्बेडकर साहब के वहां जो पुतला अम्बेडकर साहब का है, सम्मानित है, उनके समाज से थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनके समाज से थे, और उनके मूर्ति के पास में इन्होंने बिना इजाजत के लिए, बिना इजाजत के गैर कानूनी तरीके से पोस्टर लगा रखे हैं, अपने तरीके से बनाए हुए, तो उसने उसको फाड़ा। तो उसमें कौन सा उसने किया? लेकिन पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर कर दी। आप देखिए कि इस मामले में पुलिस ने एफआईआर कर दी, और 2 महीने से एसपी साहब के पास मैंने कंप्लेन लिखी हुई है, जिसमें मैंने पूरा लिखा हुआ है कि इस गणेश जाडेजा के घर पे हमारे साथ मारपीट हुई है, वो सीसीटीवी कैमरे देखो और उनके साथ उनके खिलाफ एफआईआर करो। इन्होंने अभी तक एफआईआर नहीं की है, देख लीजिए, अभी तक एफआईआर मेरे बच्चे के हत्यारों के खिलाफ नहीं हुई है। और छोटे मोटी जो चीजें हैं, जिनका जो सब दुनिया के सामने हुई है, जिसमें सामने वाले की कोई गलती नजर नहीं आ रही है, उसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर कर दी। देख लीजिए ना, ये हिंदुस्तान का, ये हालत हिंदुस्तान की है। भाई और बहनों, ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं सुना था, उधर भी ऐसा नहीं सुना था जैसा इन लोगों ने किया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुझे न्याय दिलाने में आप थोड़ी हिम्मत कर लीजिए।